हो सकता है आपके लिए आपकी सीट रह जाए, है ना, ड्रीम कॉलेज रह जाए, तो ये इश्यूज़ ना आए। उस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम कौन से चेंजेस है जो हमें नहीं करने को मिलेंगे, हम चीज़ें एडिट नहीं कर पाएंगे। सबसे चीज़ों को चेंज कर सकते हो जो भी आपको एडिटेबल फॉर्मेट में मिलेगी। अब मैम चेंज होगा कैसे? तो सबसे पहले आप कर सकते हो, एक बार दोबारा से देख लो कि आप क्या क्या एडिट कर सकते हो। आप एड्रेस, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, जो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग? माय नेम इज़ आकांक्षा और आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने DUCSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है और आपको लग रहा है कि आपने कोई मिस्टेक कर दिया है एड्रेस फिल करने में, या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने में, या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि DU का करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। अब आप उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या करेक्शन विंडो क्या होती है, आप उस पर क्या क्या एडिट कर सकते हैं, क्या क्या एडिट नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर DU करेक्शन विंडो है क्या? देखो, जब आपने DU का CSAS रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिल किया, फॉर्म फिल किया, तो उस टाइम हो सकता है आपसे कोई जेन्युइन मिस्टेक हो गई हो, जो आपकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई सपोज डॉक्यूमेंट ब्लर रहा हो, कोई रॉन्ग कैटेगरी सेलेक्ट कर ली हो, कोई और मिस्टेक रह गई हो। तो उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए आपको एक लास्ट ऑप्शन दिया जा रहा है। और ये याद रखना कि ये कोई नया फॉर्म फिल करना नहीं है। जो आपने एग्जिस्टिंग फॉर्म फिल किया था, सिर्फ उसी में ही आप चेंज कर पाओगे। इसके लिए आपको अपने CS पोर्टल को ही लॉगिन करना पड़ेगा, वहीं पर आप जाकर के चेंज कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मैम इसमें हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। चलो सबसे पहले आता है हमारे पास कि क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अपना एड्रेस में कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है, तो उसको जाके सही कर सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट्स फिल किया, अगर डॉक्यूमेंट्स मान लो कभी ब्लर है या फिर डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं है, तो आप दोबारा अपलोड कर सकते हो। रिजर्वेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, या फिर जो भी अगर कोई और एडिटेबल फॉर्मेट है या एडिटेबल ऑप्शन आपको दिख रहा है आपके फॉर्म में, तो आप वो सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। ध्यान रखना, इस बार जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, इस बार परफेक्टली सही से होने चाहिए। कम से कम 2 से 3 बार वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना, उसके बाद ही सबमिट बटन दबाना, ठीक है। ऐसा ना हो कि इस बार कोई गड़बड़ हो, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है, ये लिमिटेड टाइम के लिए है। ये आज 10 जुलाई को ऑप्शन ओपन हुआ है, तो मे बी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सो लास्ट डे का वेट मत करना, ये चेंजेस को एक बार चेक ज़रूर कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम कौन से चेंजेस है जो हमें नहीं करने को मिलेंगे, हम चीज़ें एडिट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, फ़ोटो, सिग्नेचर और CUET एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें एडिट नहीं कर पाओगे। आपको पता है ये ऑटो जनरेट हुई हैं आपके CUET एप्लीकेशन फॉर्म से, तो ये आपने दोबारा फिल नहीं करी हैं, तो ये चेंजेस नहीं हो पाएंगे। इन सब के अलावा बाकी सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो जो भी आपको एडिटेबल फॉर्मेट में मिलेगी। अब मैम चेंज होगा कैसे? तो सबसे पहले आप जाओगे अपने DU के पोर्टल पर, वहाँ पर आप अपना लॉगिन करोगे और उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर जा करके जो जो भी चीज़ें एडिटेबल होंगी उन सब चीज़ों को एडिट कर सकते हो। इस बार क्रॉस वेरीफाई करके ही करना, ठीक है। अपने फॉर्म को सबमिट करने से पहले कम से कम 2 से 3 बार वेरीफाई करना, सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करना कि कहीं पर कोई एरर तो नहीं है। क्योंकि एक छोटी सी एरर भी हमें लगता है कि कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी ही चीज़ है, बट एक छोटी सी मिस्टेक भी आपके लिए बड़ी मिस्टेक, बड़ा हो सकता है आपके लिए आपकी सीट रह जाए, है ना, ड्रीम कॉलेज रह जाए। तो ये इश्यूज़ ना आए, उसके लिए प्लीज़ प्रिपेयर्ड रहो, पहले से एक बार जा कर के चेक करो। अब बच्चे क्या गलती करते हैं? सबसे पहली चीज़, बच्चे लास्ट टाइम का वेट करते हैं। लास्ट टाइम पे कई बार सर्वर स्लो होता है, जिसकी वजह से आप डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं कर पाते, तो ये इशू आपको आ सकता है। या फिर कई बार क्या होता है, हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, उसको अपलोड करते हैं और बाकी चीज़ों को हम चेक नहीं करते। तो सिर्फ एक के बेसिस पे मत करना, सारी चीज़ों को अच्छे से चेक करना। और जो भी चीज़ें आप सबमिट कर रहे हो उनको कम से कम 2 से 3 बार वेरीफाई करना, उसके बाद ही सबमिट करना। अब सबमिट करने के लिए क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने लॉगिन पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर के एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एक बार दोबारा से देख लो कि आप क्या क्या एडिट कर सकते हो। आप एड्रेस, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, रिजर्वेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये सब कर सकते हो और ये सब चीज़ें एडिट नहीं कर सकते हो।
चलो ठीक है, अब जल्दी से जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो कि हम लेट टाइम का वेट करेंगे, बिल्कुल लास्ट टाइम का वेट करेंगे, ऐसा मत करो। अभी जाओ, जिसका सही भी है, अगर तुम्हें लगता है कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ सही है, हमने सब कुछ सही फिल किया है, फिर भी जाओ और एक बार जाकर चेक कर लो कि इन केस अगर कोई इश्यू, मतलब कोई भी छोटी प्रॉब्लम भी है तो आप उसे जा करके रेक्टिफाई कर सको। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।